अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज मैं ये एक कैपेसिटर के बारे में गाइड करूँगा आपको कि कैपेसिटर कैसे चेक किए जाते हैं और कैपेसिटर के लगाने का तरीका कैसे है और इसकी वैल्यू फाइंड करें कैसे करें। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को कैपेसिटर दिखा देता हूँ, साइज़ आपको दिखा देता हूँ। ये साइज़ होती है, इसके अलावा भी कुछ साइज़ें होती हैं लेकिन वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें एसएमडी कंपोनेंट भी होते हैं, वो भी कैपेसिटर ही होते हैं लेकिन वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं आपको ये दिखा दूँ, ये एक हमारे पास कैपेसिटर है। ये इसके आप वैल्यू दे सकते हैं 50 वोल्ट और 68,000 UF है। 68,000 UF, 6,800 UF। ठीक है जी। ये एक हमारे पास कैपेसिटर है, इससे भी बड़ा आता है जो कि 400 वोल्ट तक का होता है, जो मेन कैपेसिटर होता है। सही हो गया जी। उसके बाद एक ये कैपेसिटर है हमारे पास, ये भी एक हमारे पास 160 वोल्ट का और 47 UF का ये हमारे पास कैपेसिटर है। सही हो गया जी। उसके बाद हमारे पास ये कैपेसिटर आ जाता है छोटे वाला। सही है जी। ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये 50 वोल्ट और 100 UF का कैपेसिटर है। इसके बाद एक ये सबसे छोटा जो कि 35 वोल्ट 10 UF का कैपेसिटर है। सही हो गया जी। उसके बाद एक ये कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर ही है। जैसे कि ये कैपेसिटर है वैसे ही ये भी एक कैपेसिटर है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर से भी ले गए और इसके नीचे से भी ले गए, दो ले गए। इसकी ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसका भी हम आज आपको बताएंगे। सही हो गया जी। तो ये भी एक कैपेसिटर है, इसकी मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ। ये 250 वोल्ट और 10 UF है। सही हो गया जी। इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वोल्ट का फ़र्क है। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी 10 UF है और 35 वोल्ट है। और इसके अंदर आप देखें तो 250 वोल्ट और 10 UF है। सही हो गया जी। तो इनका मैं आपको बता दूं, इनका नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे चेक किया जाता है कि नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। तो आप ये जो आप देख रहे हैं ये वाली साइड, ये जो आप साइड देख रहे हैं ये नेगेटिव है। सही हो गया जी। और ये जितनी भी देख रहे हैं ये पॉजिटिव है। सही हो गया जी। ये जितनी भी आप साइड देख रहे हैं ये पॉजिटिव है और ये जो आप साइड देख रहे हैं ये नेगेटिव है इसकी। सही हो गया जी। उसके बाद एक ये हमारे पास दूसरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि ये हमारी नेगेटिव है। सही हो गया जी। और ये हमारी पॉजिटिव है जितनी साइड है। उसके बाद ये भी सेम ही, ये हमारे पास जो है ये साइड हमारी नेगेटिव है और जितनी साइड है वो हमारी पॉजिटिव है। सही हो गया जी। इसका भी सेम ही है, ये देखें ये नेगेटिव है और ये सारी पॉजिटिव है। उसके बाद ये आ गया। तो इसका कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। ये आप देख सकते हैं दोनों एक्स जैसी साइड हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक है। जहाँ पर ये ब्लैक है ये आप लोगों ने समझ लेना है कि इसका ग्राउंड है। सही हो गया जी। और जो आप ये देख सकते हैं ये इसका पॉजिटिव है। सही हो गया जी। तो आप लोगों ने ये समझ लेना है, जो ये है ये इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। सही हो गया ना। आपको मैं दोबारा ये गाइड कर देता हूँ, ये जहाँ पर इसकी एरो बनी हुई है आप देख लें, यह एरो जहाँ पर आपको गाइड कर रही है वो इसका नेगेटिव है और दूसरे वाली साइड जो है इसकी पॉजिटिव है। ये वाली साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड इसकी नेगेटिव है। तो आज हम इन सारों को चेक करेंगे और देखेंगे कि इसको चेक कैसे किया जाता है और इसको लगाने का तरीका कैसे है। सही है जी। तो ये एक मेरे पास मल्टीमीटर है। सही हो गया जी। तो मैंने इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैंने कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है। मैं आपको गाइड कर दूं, अगर इस दो प्रोब को अगर मैं आपस में जोड़ता हूं तो ये मीटर फुल बताएगा। ये आप देखें ये फुल शो करवा रहा है। सही है क्या जी। अगर हम कंडेंसर चेक करते हैं तो ये आप देख लें ये 47 UF है। ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, जैसे ही आएगा तो फिर दोबारा इसको नीचे आना पड़ेगा उसी टाइम। तो ये मैंने नेगेटिव प्रोब जो है नेगेटिव पे रख लिए और ये पॉजिटिव प्रोब जो है मैं पॉजिटिव पे रख लेता हूँ। तो अब देखें ये ये ज़्यादा देर नहीं टिकता, सेंटर से ही आके फिर ये उसने वापस टर्न मार दी। तो ये मैं अभी दोबारा इसको दिखाने लगा हूँ आपको। ये देख लें ये वापस आ गया। तो फिर मैं इसको पलटी मारता हूँ और आपको चेक कराने के लिए ये देख लें। अब मैं इसको लगाता हूँ, ये देख लें। सही हो गया जी। ये पलटी मार रहा है बार बार क्योंकि ये 47 UF था। सही हो गया। अब आप यहाँ पर देख लें यहाँ पर है 10 UF। तो अब हम इसको चेक करते हैं। ये देख लें ये 10 UF है, ये उससे भी कम आ रहा है।
सही है जी। ये 10 UF है, ये उससे भी कम आ रहा है। सही हो गया जी, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा इसको इस तरह करता हूँ और यहाँ पर चेक करते हैं। सही हो गया जी, ये हमारे सही है। अगर ये भी कहीं पर रुक जाते तो ये हमारे ख़राब होते। सही है जी, ये देखें, ये हल्के से आ रहे हैं और उसके बाद ये वापस जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये समझ लेने का ये भी सही है। सही हो गया जी। उसके बाद एक और भी है हमारे पास, ये है 10 UF का, जैसे वो था ये भी वैसे ही बताएगा जैसे उस बड़े ने बताया था। ठीक हो गया जी। अब दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको दोबारा नीचे से चेक कर लेता हूँ। सही हो गया जी। तो ये भी उसी तरीके से बता रहा है जिस तरीके से ये हमें 10 UF का बता रहा था। वोल्टेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका UF का फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ ख्याल करनी है, जहाँ पर ज़्यादा वोल्ट लगे हुए हैं तो वहाँ पर आप कम वोल्ट नहीं लगा सकते। तो मैं इनों के सिंबल भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, मैं आपको इनों के सिंबल भी दिखा देता हूँ। तो मैंने पहले से ही ड्राइंग किए हुए हैं। सही हो जी। तो मैंने पहले से ही ड्राइंग किए हुए हैं सिंबल इसके। तो ये आप देख लें, ये जो साइड है ये ग्राउंड की है, नेगेटिव। जो भी साइड में नेगेटिव है ये आप देख लें। जिस साइड पर नेगेटिव लिखा हुआ है तो वो आप लोगों ने समझ लिया नेगेटिव। ये जो दायरे मैंने दिए हुए हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव की बता रहे हैं। ये जो मैंने गोल दायरे दिए हुए हैं ये पॉजिटिव बता रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव जितने भी है, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव। ऊपर वाले जितने भी है वो हमारे नेगेटिव है, नीचे वाले जितने भी है वो हमारे सारे पॉजिटिव है। अभी इनके मैं निशानात बता दूँ आपको। अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है तो जहाँ पर ये ब्लैक है ये हमारा नेगेटिव होगा, जहाँ पर ये वाइट है वहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा। और लगेगा कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, ये ऐसे लगेगा। ये ब्लैक जो है, ये वाइट वाला जो पट्टा है, ये देख लें पट्टा, ये वाला जो पट्टा है ये यहाँ पर लगेगा, और ये जो वो दूसरी साइड है वो यहाँ पर लगेगी। सही होगा जी। इसका भी ऐसे ही है, और जितने भी हैं वे ऐसे ही लगेंगे। दूसरा भी ऐसे ही है, किसी किट में ऐसे बना होता है। ये सारे सिंबल किटों में बने होते हैं। सही हो गया जी। जितनी भी हमारी मशीनें होती हैं या किटें कह लें, जितने भी हमारे सर्किट बने होते हैं उनमें ये सिंबल बने होते हैं। सही है जी। ये सारे सिंबल उनमें बने होते हैं। किसी में कौन सा है, किसी में कौन सा, ये सारे इंडिकेट करते हैं हमें ये कंडेंसर कैसे लगाया जाए। सही है जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव है। ये हमारा नेगेटिव, हमारा ये पॉजिटिव है। ये हमारा नेगेटिव है, हमारा ये पॉजिटिव है। जैसे जितने भी हैं वो सारे ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे से ये हमारा नेगेटिव है। जैसे अगर ये गोल दायरा जो बना हुआ है ये हमारा नेगेटिव हो गया, और ये हमारा पॉजिटिव हो गया जहाँ पर ये सिंपल है। और ये भी आपको दिखा दूँ, ये ब्लैक है एक साइड, और एक साइड पतली सी एक लाइन है माइनस जैसी। तो ये हमारी पॉजिटिव और जितना ब्लैक है वो हमारा नेगेटिव है। तो जहाँ पर ये जाली के तरह बना हुआ है वो हमारा नेगेटिव हो गया, और दूसरी साइड है वो हमारा पॉजिटिव हो गया। और एक किटों में ऐसा भी होता है कि दोनों ही एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें छोटी सी एक लिखा होता है नीचे से, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नीचे से लिखे होते हैं, लेकिन जो सिंबल है वो दोनों एक जैसे बने होते हैं। सही हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए ज़्यादा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।